नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक करेंगे वो कैबिनेट मिशन योजना 1946 और भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। ये बेहतरीन दो टॉपिक हैं जिनसे जुड़े हुए प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यूपी पीसीएस, आरओएआरओ, बीपीएससी, बीईओ और यूपीएससी के पीवाईक्यू प्रश्नों को आप हल कर रहे हैं। आधुनिक भारत के इतिहास का ये 25वां वीडियो है और लगातार आप इन प्रश्नों को हल कर रहे हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि क्लास बहुत ही शानदार रहने वाली है। आपको बहुत ही मजा आएगा अगर क्लास आप पूरी कंप्लीट देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम जिस टॉपिक के प्रश्नों को करेंगे वो है कैबिनेट मिशन योजना 1946। आपका पहला प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? लॉर्ड एटली, स्टैफोर्ड किप्स, क्लीमेंट एटली या सर पी लॉरेंस? बीपीएससी प्री 2001 का प्रश्न है और सही उत्तर आपको बताना है। सही उत्तर आपका है सर पी लॉरेंस ने कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की थी। ब्रिटेन में 26 जुलाई 1945 को एटली के नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने सत्ता ग्रहण की। नौसेना विद्रोह के बाद 19 फरवरी 1946 को भारत सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए एक शिष्टमंडल भेजने का निर्णय लिया। इसके अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। इन्हीं को हम सर पी लॉरेंस कहते हैं तथा अन्य दो सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा एबी अलेक्जेंडर थे। तो कैबिनेट मिशन में कितने लोग थे? 3 लोग थे, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। अगला प्रश्न है आपका कि 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था। यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2015 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका ए, सर पैथिक लॉरेंस द्वारा। अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? पैथिक लॉरेंस, वेबल, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। बीपीएससी प्री 2017 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका बी, बेबल इसके सदस्य नहीं थे। शेष अन्य 3 इसके सदस्य थे। अगला प्रश्न है आपका कि कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। इसने भारतीय न्यायालयों की शक्तियों का विस्तार किया। क्या ये किया? नहीं किया। इसने आईसीएस में और अधिक भारतीयों के लिए उपबंध किया। नहीं, ये भी नहीं किया। तो यहां पर आपका केवल एक सही है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आईएएस प्री 2015 का प्रश्न है। मिशन के कुछ सुझाव थे, वो कौन कौन से थे उनके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। भारत में ब्रिटिश भारत तथा रियासतों का एक मिला जुला संघ होना चाहिए जो विदेशी मामले, रक्षा तथा संचार साधनों की देखभाल करे और उनके लिए कर लगा सके। संघ की कार्यप्रणाली और विधानमंडल में ब्रिटिश भारत और रियासतों के प्रतिनिधि होने चाहिए। प्रांतों को केंद्रीय विषयों को छोड़कर शेष सभी मामलों में पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त हो और शेष शक्तियां उन्हीं के पास हों। प्रांतों को छोटे अथवा बड़े गुट बनाने का अधिकार हो। इन गुटों के क्या अधिकार होंगे इसका निर्णय वे स्वयं करेंगे। इसमें प्रांतों को 3 वर्ग आ, बा तथा सा में बांटने की बात कही गई। हिंदू बहुसंख्यक प्रांत मद्रास, बंबई, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा वर्ग आ में होंगे। उत्तर पश्चिम के मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत पंजाब, सीमा प्रांत तथा सिंध वर्ग बा में होंगे तथा वर्ग सा में बंगाल तथा असम होंगे। इस प्रस्ताव में न्यायालय की शक्तियों तथा आईसीएस में भारतीयों की संख्या बढ़ाने संबंधी प्रावधान नहीं किए गए थे। अगला प्रश्न है आपका कि कैबिनेट मिशन भारत में कब पहुंचा था या आया था? बिहार पीसीएस प्री 2016 में पूछा गया प्रश्न है और 14वें का तो सही उत्तर है आपका, वो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कैबिनेट मिशन है वो 24 मार्च 1946 को दिल्ली यानी कि भारत में पहुंचा था। तो 24 मार्च 1946 तो कोई ऑप्शन में है ही नहीं, तो यहां पर आपका कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। अगला प्रश्न है आपका 15वां, कथन और कारण पर आधारित है। कथन है कि 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी। कारण था 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। यूपी पीसीएस प्री 2018 का प्रश्न है। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है और इसका तो सही है आपका, कथन और कारण दोनों सही हैं परंतु एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं करते हैं। 10 जुलाई 1946 को जब नेहरू ने यह कहा कि जो राज्यों का समूहकरण बना रहे हैं, प्रांतों का समूहकरण आ बा सा बना रहे हैं, वो जरूरी नहीं है, वो अनिवार्य नहीं है तथा समूह बा और सा के राज्य असम और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत समूह में शामिल होने से इनकार कर सकते हैं। इसके बाद मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान को अस्वीकार कर दिया तथा सीधा कार्रवाई का प्रस्ताव किया। बाद में वायसराय ने कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण दिया था।
अगला प्रश्न है आपका कि कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे? सही उत्तर है आपका ए महात्मा गांधी, आईएएस परी और यूपी यूडीएलडीए में पूछा गया प्रश्न है। कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में गांधी जी पूरी तरह से थे। इस योजना के संदर्भ में गांधी जी ने कहा था यह योजना उस समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सबसे उत्कृष्ट योजना थी, जिसमें ऐसे बीज थे जिनसे दुख की मारी भारत भूमि यातना से मुक्त हो सकती थी। अगला प्रश्न है आपका कि वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवले दोनों से वार्ताएं की थी? अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी या सी राजगोपालाचारी। बीपीएससी प्री 2005 का प्रश्न है कि वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवल दोनों से वार्ताएं की थी? और 17वां का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, अबुल कलाम आजाद। आजादी से पहले सर्वाधिक वर्षों तक कांग्रेस का अध्यक्ष रहने का जो खिताब है वो इन्हीं के पास में है। 1940 से लेकर 1946 तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, तब भी ये अध्यक्ष थे। और लॉर्ड वेवल 1945 में, उनसे भी इन्होंने वार्ताएं की थी। अगला प्रश्न है आपका कि कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? यूपीपीसीएस मेंस 2008 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद। अब हम जो प्रश्न करेंगे वो संविधान सभा 1946 से जुड़े हुए होंगे। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है आपका कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था? किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था ये आपसे पूछा गया है। यूपी यूडीएलडीए प्री 2001 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया का गठन कब किया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत, महारानी के घोषणा के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अंतर्गत। यूपीपीसीएस मेंस 2008 और यूपीपीसीएस स्पेशल मेंस 2004 का प्रश्न है और दूसरे का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया? साइमन कमीशन, राजाजी फार्मूला, कैबिनेट मिशन योजना या वेवेल योजना। यूपी यूडीएलडीए प्री 2010 का प्रश्न है और तीसरे का सही उत्तर आप सभी को पता है, सी ऑप्शन, कैबिनेट मिशन योजना। अगला प्रश्न है आपका कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 8 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति, 11 लाख व्यक्ति या 12 लाख व्यक्ति। यूपी यूडीएलडीए प्री 2002 और यूपी पीसीएस प्री 2001 का प्रश्न है। चौथे का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, 10 लाख व्यक्ति। कैबिनेट मिशन योजना के तहत यह व्यवस्था दी थी कि संविधान सभा के निर्माण के लिए प्रत्येक प्रांत को 10 लाख लोगों के प्रति एक प्रतिनिधि के अनुपात में जनसंख्या के सांप्रदायिक आधार पर स्थान दिए जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 16 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1948 को, 9 दिसंबर 1946 को या 26 नवंबर 1946 को। यूपी पीसीएस मेंस 2009 का प्रश्न है और पांचवें का तो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। यूपी आरओ प्री 2014 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो ए ऑप्शन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभु सत्ता संपन्न संविधान के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सी राजगोपालाचारी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा। यूपी पीसीएस या पीएससी जीआईसी 2010 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो सी है, राजेंद्र प्रसाद। जब केवल अध्यक्ष की बात हो तो राजेंद्र प्रसाद को आप चुनेंगे और जब अस्थायी अध्यक्ष की बात हो तो सच्चिदानंद सिन्हा को चुनेंगे और अगर राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन में ना हो और अध्यक्ष की बात हो और सच्चिदानंद सिन्हा ऑप्शन में हो तो आप सच्चिदानंद सिन्हा को चुनते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? आईएएस प्री 2004 का प्रश्न है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और एक कथन सही है। ए है, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। बिल्कुल सही बात है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन या इनमें से किसी के साथ नहीं। बीपीएससी प्री 2000 का प्रश्न है और 90 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़े थे। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद संभाला? सर अब्दुल रहीम, जीबी मावलंकर,
अनंत सन्यम अयंगर या विट्ठल भाई पटेल? ये एमपीपीसीएस प्री 2010 का प्रश्न है और 10वें का तो सही उत्तर है आपका बी हो जाएगा, जीवी मावलंकर। अब हम जो प्रश्न करेंगे वो होंगे अंतरिम सरकार का गठन 1946 से जुड़े हुए। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका पहला प्रश्न है कि 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या राजगोपालाचारी? आईएएस प्री 2003 का प्रश्न है और एक जो आपका पहले का सही उत्तर है आपका वो है बी, जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता की थी। 12 अगस्त 1946 को लॉर्ड वेवल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया था। 24 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा तथा 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ, जिसमें प्रारंभ में मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी। अगला प्रश्न है आपका कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। जुलाई 1946, अगस्त 1946, सितंबर 1946 या अक्टूबर 1946? यूपी पीसीएस मेंस 2006 का प्रश्न है और दूसरे का जो सही उत्तर है आपका वो सी ऑप्शन है, सितंबर 1946 में। अगला प्रश्न है आपका कि जवाहरलाल नेहरू के अधीन एक अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? जुलाई 1946, अगस्त 1946, सितंबर 1946 या अक्टूबर 1946? यूपी पीसीएस मेंस 2016 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका सी, सितंबर 1946 को एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ था और वो तारीख थी 2 सितंबर 1946। अगला प्रश्न है आपका कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग? आईएएस प्री 2006 का प्रश्न है और चौथे का जो सही उत्तर है आपका वो है सी ऑप्शन, खाद्य तथा कृषि मंत्रालय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। अगला प्रश्न है आपका कि अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता था? बलदेव सिंह, टीटी चुंदरीगर, आसफ अली या अब्दुल रब निस्तार? यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2008 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो सी ऑप्शन है, आसफ अली। अगला प्रश्न है आपका कि जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया तब लियाकत अली खां को जो विभाग दिया गया वह कौन सा था? विदेश, गृह, वित्त या रक्षा? आईएएस प्री 1998 का प्रश्न है और छठे का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, वित्त विभाग। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन नेहरू की अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री था? फजलुल हक, खिजर हयात खां, लियाकत अली खां या गजनफर अली खां? यूपी आरओ मेंस 2014 का प्रश्न है और सातवें का सही उत्तर है आपका सी, लियाकत अली खां। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, बलदेव सिंह, अली जहीर या बी आर अम्बेडकर? यूपी पीसीएस स्पेशल प्री 2004 का प्रश्न है और आठवें का सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, बी आर अम्बेडकर अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सितंबर 2, 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे? जवाहरलाल नेहरू, लियाकत अली खां, अबुल कलाम आजाद या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? यूपी आरओ मेंस 2013 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका इसका बी और सी, लियाकत अली खां और अब्दुल कलाम आजाद। ये दोनों शुरुआत में मंत्री नहीं थे। लियाकत अली खां बाद में मंत्री बने थे और वित्त मंत्री बने थे जब 2 सितंबर को, लेकिन ये मंत्री नहीं थे। लियाकत अली सहित 5 सदस्यों को 26 अक्टूबर 1946 को सरकार में मंत्री बनाया गया, जिसके कारण 3 कांग्रेसी सदस्यों सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस तथा सर सफात अहमद खां को हटना पड़ा था। अगला प्रश्न है आपका कि 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब या बिहार? आरएस आरटीएस प्री 2008 का प्रश्न है और 10वें का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, बंगाल में। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस हेतु सुनिश्चित की थी? उसको इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट एक्शन डे। बहुत ही ज्यादा लोगों का जीवन न्यौछावर हो गया था, बहुत ही ज्यादा दर्दनाक हत्याएं हुई थी, नरसंहार हुआ था बंगाल में डायरेक्ट एक्शन डे के नाम पर। यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2008 और यूपी पीसीएस मेंस 2007 और यूपी यूडीए एलडीए प्री 2010 का प्रश्न है और 11वें का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, 16 अगस्त 1946 को। अब हम जो टॉपिक करेंगे वो है भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। इससे जुड़े हुए प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका पहला प्रश्न है कि जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी यूके में निम्न में से किस एक पार्टी की सत्ता थी? कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी, लिबरल पार्टी या सोशलिस्ट पार्टी? यूपी पीसीएस मेंस 2012 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, लेबर पार्टी की सत्ता थी। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल, क्लेमेंट एटली, हैरोल्ड मैकमिलन या इनमें से कोई नहीं? छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2003 का प्रश्न है और दूसरे का तो सही उत्तर है आपका बी हो जाएगा, क्लेमेंट एटली उस समय
प्रधानमंत्री थे और उनका कार्यकाल 1945 से लेकर 1951 तक था। अगला प्रश्न है आपका कि ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी। 1946 में, फरवरी 1947 में, अप्रैल 1947 में या जून 1947 में। उत्तराखंड पीसीएस में 2006 का प्रश्न है और तीसरे का जो सही उत्तर है आपका वो है बी ऑप्शन, फरवरी 1947 में घोषणा की थी कि जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। एटली ने वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया, जिन्होंने 24 मार्च 1947 को वायसराय का पद ग्रहण कर शीघ्र ही सत्ता हस्तांतरण के लिए पहल शुरू कर दी। अगला प्रश्न है आपका कि लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए, कब आए, क्या, ठीक है, तो उससे जुड़ा हुआ कारण पूछा गया है आपसे। आईएएस प्री 1998 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका बी है, यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? क्रिप्स योजना, वेवल योजना, माउंटबेटन योजना या इनमें से कोई नहीं। यूपी यूडीएलडीए प्री 2006 का प्रश्न है और पांचवें का सही उत्तर है आपका सी, माउंटबेटन योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी और यह योजना भारत के बंटवारे का भी आधार बनी थी। माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारतीयों को सत्ता सौंपने का दिन निर्धारित किया। लगभग 2 माह चली वार्ताओं के बाद माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि विभाजन ही एकमात्र विकल्प है। अतः उन्होंने एटली के वक्तव्य के दायरे में भारत विभाजन की एक योजना तैयार की, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपका है कि माउंटबेटन योजना आधार पर बनी थी, किस आधार पर बनी थी? ब्रिटेन शासन की निरंतरता की, सत्ता हस्तांतरण की, देश के विभाजन की या सांप्रदायिक समस्याओं के समाधान की। यूपी पीसीएस प्री 2013 का प्रश्न है, सही उत्तर है आपका बी और सी, सत्ता के हस्तांतरण की और देश के विभाजन की। ये 2 आधार थे माउंटबेटन योजना के। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। जनवरी 1947 में, जुलाई 1947 में, अगस्त 1947 में या अगस्त 1946 में। उत्तराखंड यूडीएलडीए प्री 2007 और यूपी पीसीएस में 2012 का प्रश्न है। सातवें का सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के अनुरूप ब्रिटिश संसद द्वारा जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान नामक 2 डोमिनियनों की स्थापना के लिए या 2 देशों की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तिथि निश्चित की गई। यह अधिनियम 18 जुलाई 1947 से प्रभावी हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ था। 18 जुलाई 1947, सी ऑप्शन आपका सही है। यूपी आरओआरओ प्री 2014 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? डुरंडी योजना, मार्ले मिंटो सुधार, माउंटबेटन योजना या वेवेल योजना। यूपी पीसीएस प्री 1994 का प्रश्न है और 9वें का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, माउंटबेटन योजना। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? एमपी पीसीएस प्री 2014 का प्रश्न है और 10वें का जो सही उत्तर है आपका वो डी है, 3 जून 1947 को इस योजना की घोषणा हुई थी। अगला प्रश्न जो है आपका वो 11वां है, कथन और कारण पर आधारित है। कथन है आपका कि अंग्रेजों ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्रदान कर दी। कारण है कि अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे। यूपी पीसीएस प्री 2001 और यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2003 और यूपी पीएससी जीआईसी 2010 का प्रश्न है और 11वें का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है आपका 12वां, कथन और कारण पर आधारित है। स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुत्ता बनी रही। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के प्रभुत्ता संपन्न शासक ने की। आईएएस प्री 1996 का प्रश्न है। 12वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? देखिए, ए आपका गलत है। स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुता नहीं बनी रही, लेकिन स्वतंत्र भारत के जो गवर्नर जनरल थे उसकी नियुक्ति ब्रिटेन की प्रभुत्ता संपन्न शासक ने की थी। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। कब हुई थी आपसे पूछा गया है। यूपी पीसीएस प्री 2014 का प्रश्न है और 13वें का सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा। 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था। डब्ल्यू चर्चिल के मस्तिष्क का,
M.A. जिन्ना के मस्तिष्क का, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का या B.P. मेनन के मस्तिष्क का? IAS प्री 2000 का प्रश्न है और 14वें का तो सही उत्तर है आपका उसी हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। 24 मार्च से 6 मई 1947 के बीच भारतीय नेताओं के साथ 133 साक्षात्कारों की तीव्र श्रृंखला के बाद माउंटबेटन ने तय किया कि कैबिनेट मिशन की रूपरेखा अब व्यावहारिक हो चुकी है। तब उन्होंने एक वैकल्पिक योजना बनाई जिसे बाल्कन प्लान का गुप्त नाम दिया गया। अगला प्रश्न है आपका कि 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई क्योंकि उन्हें तब दो राष्ट्र सिद्धांत स्वीकार था। इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया था और कांग्रेस इसे मामले में निस्सहाय थी। वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहते थे। भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के अवसर से अन्यथा वंचित रह जाता। IAS प्री 1998 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो सी है। वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि मैंने यह अनुभव किया है कि हम भारत का विभाजन नहीं स्वीकार करते तो भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाएगा और पूर्णतः नष्ट हो जाएगा। हमें एक नहीं कई पाकिस्तान मिलते। हमारे तो प्रत्येक कार्यालय में ही पाकिस्तान कोष्ठ बना होता और वो हो रहा है आज के समय में। इतना तुष्टीकरण है कि आप देख सकते हैं उसको कि कोई कुछ भी बोल देता है और उसका कोई विरोध नहीं करता, सिर्फ वोट बैंक के लालच। और इस पर आप लोगों को भी अपनी राय बिल्कुल स्पष्ट रखनी चाहिए। ये अपना ये पराया नहीं होना चाहिए। जो सही है वो सही है, जो देश के लिए सही है। अगर राष्ट्र बचेगा तभी राष्ट्र के लोग बचेंगे। राष्ट्र ही खत्म हो गया तो राष्ट्र के लोग कैसे बचेंगे? अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया। वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी। 16वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 16वें का जो आपका सही ऑप्शन है वो सी है। ए सही है परंतु आर गलत है। कांग्रेस जो थी वो द्विराष्ट्र के सिद्धांत को नहीं मानती थी। यूपी पीसेस प्री 1998 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाव दिया था। क्या था वो सुझाव? IAS प्री 2000 का प्रश्न है और 17वें का जो सही उत्तर है आपका वो बी है। जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। गांधी जी की प्रथम मुलाकात माउंटबेटन से 31 मार्च 1947 को हुई। गांधी जी का यह सुझाव था कि अंतरिम सरकार पूर्ण रूप से लीग नेता जिन्ना के हाथों में सौंप दी जाए जिससे भारत में सांप्रदायिक दंगों को रोका जा सके। परंतु गांधी जी का यह सुझाव कांग्रेस नेताओं तथा वर्किंग कमेटी को मान्य नहीं था। बंटवारे के विरोध में गांधी जी ने कहा था कि अगर कांग्रेस बंटवारा करेगी तो उसे मेरी लाश के ऊपर से करना पड़ेगा। जब तक मैं जिंदा हूं भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा। अगर मेरा बस चला तो कांग्रेस को भी इसे मंजूर करने की इजाजत नहीं दूंगा। अगला प्रश्न है आपका कि रेडक्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? आप सभी को पता होगा। IAS प्री 2014 का प्रश्न है। सी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए रेडक्लिफ समिति नियुक्त की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? माउंटबेटन, रेडक्लिफ, जेम्स बोल्ट या रिचर्डसन? यूपी पीसीएस मेंस 2015 का प्रश्न है और सही उत्तर आप सभी को पता है बी रेडक्लिफ। रेडक्लिफ रेखा 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाई गई। तो भारत पहले विभाजित हुआ, रेडक्लिफ रेखा बाद में बनाई गई। सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग द्वारा रेखा का निर्धारण किया गया। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। क्रिप्स मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही, राजगोपालाचारी फार्मूले को अस्वीकार करने के साथ ही, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही या वेवल प्लान को अस्वीकार करने के साथ ही IAS प्री 2002 का प्रश्न है और इसका तो सही उत्तर है आपका 20वें का, वो है सी ऑप्शन। कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। अगला प्रश्न है आपका कि 15 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य JB कृपलानी या जवाहरलाल नेहरू? यूपी पीसीएस प्री 2007 और यूपी पीसीएस प्री 1994 का प्रश्न है और 21 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, आचार्य JB कृपलानी। अगला प्रश्न है आपका कि सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? BPSC पूरी 2005 में पूछा गया प्रश्न है। सही उत्तर है आपका ए, JB कृपलानी। अगला प्रश्न है आपका कि नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? गोविंद बल्लभ पंत, सरदार वल्लभ भाई पटेल, JB कृपलानी या अबुल कलाम आजाद? यूपी पीसीएस प्री 2014 का प्रश्न है और 23 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा,
अबुल कलाम आजाद। 14 जून 1947 को हुई बैठक में गोविंद बल्लभ पंत ने भारत विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसका समर्थन किया था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसने 1947 की कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया? डॉक्टर किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन, जवाहरलाल नेहरू या जीबी पंत? यूपी पीसीएस प्री 2014 का प्रश्न है और 24 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, डॉक्टर किचलू। इनका पूरा नाम डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू था। अगला प्रश्न है आपका कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14-15 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था? अबुल कलाम आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खां, सरदार पटेल या गोविंद बल्लभ पंत? यूपी पीसीएस प्री 2002 का प्रश्न है और 25 का जो सही उत्तर है आपका बी हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खां। अगला प्रश्न है आपका कि 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की? केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली, संविधान सभा, अंतरिम सरकार या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस? एमपी पीसीएस प्री 2010 का प्रश्न है और 26 का जो सही उत्तर है आपका वो बी है, संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में सत्ता ग्रहण की थी। अगला प्रश्न है आपका कि 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल के गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जनगण मन किसने गाया? रामेश्वरी नेहरू, मीराबेन, सुचिता कृपलानी या एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी? यूपी पीसीएस प्री 2010 का प्रश्न है और इसका तो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, सुचिता कृपलानी ने गाया। अगला प्रश्न है आपका कि पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी? गवर्नर जनरल ने, ब्रिटिश सम्राट ने, महात्मा गांधी ने या वायसराय ने? यूपी पीसीएस प्री 2001 का प्रश्न है और 28 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, गवर्नर जनरल ने की थी और उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है आपका कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? राजगोपालाचारी, वारन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड माउंटबेटन? एमपी पीसीएस प्री 2006 का प्रश्न है और 29 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 48 और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1948 से 50 तक थे। निम्नांकित में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? यूपी पीसीएस मेंस 2014 का प्रश्न है और 30 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है आपका कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? 4 बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है, एमपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, बीपीएससी। सही उत्तर है आपका इसका 31 का ए ऑप्शन सी, राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था और ये वर्ष 1952 से 1954 तक सी राजगोपालाचारी मद्रास के मुख्यमंत्री रहे। वर्ष 1959 में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेसी नेताओं से मतभेद के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़कर स्वतंत्र पार्टी का गठन किया था। अगला प्रश्न है आपका कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? बीपीएससी प्री 2011 का प्रश्न है और 32 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे? आर.एम. गोपाला, डॉक्टर एस. राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, रामानुज आचार्य? यूपी यूडीए एलडीए और उत्तराखंड यूडीए एलडीए में पूछा गया प्रश्न है। 33 का सही उत्तर है आपका सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड बेवल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लिनलिथगो या आकिन लेक? एमपी पीसीएस प्री 2010 और उत्तराखंड पीसीएस मेंस 2006 का प्रश्न है। 34 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है आपका कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? एमसी सीतलवाड़, बी.आर. अम्बेडकर, कैलाश नाथ काटजू या रफी अहमद किदवई? उत्तराखंड पीसीएस मेंस 2006 और यूपी पीसीएस मेंस 2012 का प्रश्न है। 35 का जो सही उत्तर है आपका बी हो जाएगा, बी.आर. अम्बेडकर। अगला प्रश्न है आपका कि बिल्कुल प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन व्यक्तियों का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? यूपी पीसीएस प्री 2009 का प्रश्न है। 36 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद, एस. राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन और बी.वी. गिरी। ये क्रम है। राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति का कार्यकाल था 1950 से 62 तक था, उसके बाद एस. राधाकृष्णन दूसरे पर 1962 से 67, जाकिर हुसैन तीसरे पर 67 से 69 तथा वी.वी. गिरी चौथे नंबर पर हैं 1969 से 74 तक। अगला प्रश्न है आपका कि लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था? अबुल कलाम आजाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने या राजेंद्र प्रसाद ने? यूपी पीसीएस मेंस 2009 का प्रश्न है। कौन से कूट सही है आपसे पूछा गया है और सही उत्तर है आपका जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि माउंटबेटन योजना जून 1947 ने निम्नलिखित में से किस
या किन प्रांतों में लोक निर्णयार्थ संस्तुति की थी? सिंध, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत या उपर्युक्त में से सभी? झारखंड पीसीएस प्री 2016 का प्रश्न है और 38 का जो सही उत्तर है आपका डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सी राजगोपालाचारी, जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू या मौलाना अबुल कलाम आजाद? आईएएस प्री 2002 का प्रश्न है और 39 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, जेबी कृपलानी थे। 23 नवंबर 1946 के मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष बने और नवंबर 1947 तक अध्यक्ष रहे। इनके इस्तीफा देने के उपरांत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए। अगला प्रश्न है आपका कि 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? यूपी पीसीएस में 2015 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यूपी यूडीए एलडीए स्पेशल प्री 2010 का प्रश्न है। 41 का सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न है आपका कि अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? बीपीएससी प्री 2003 में पूछा गया प्रश्न है। 42 का सही उत्तर आपका डी है, जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न है आपका, अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में निम्नलिखित में से कौन नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल या राजेंद्र प्रसाद? यूपी पीसीएस में 2016 का प्रश्न है। 43 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के अवसर पर महात्मा गांधी बंगाल के नोआखली में होने वाले सांप्रदायिक दंगों को शांत करा रहे थे। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि यह एक शुभ दिन था। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। या उपयुक्त में से कोई नहीं? झारखंड पीसीएस प्री 2011 का प्रश्न है और 44 का जो सही उत्तर है आपका वो है सी, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका है? बिपिन चंद्र, आर कोपलैंड, आरसी मजूमदार या पीई रॉबर्ट्स? यूपी पीएससी जीआईसी 2010 का प्रश्न है और 45 का जो सही उत्तर है आपका वही है, बी है, आर कोपलैंड। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? के.एम. पडिक्कर, एन श्रीनिवास, रजनी कोठारी या योगेंद्र सिंह? यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2004 का प्रश्न है और 46 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, के.एम. पडिक्कर ने कहा था। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज कौन था? जॉर्ज पंचम, जॉर्ज सस्टम, राजा एडवर्ड सप्तम या उपयुक्त में से कोई नहीं? झारखंड पीसीएस प्री 2016 का प्रश्न है और 47 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, जॉर्ज सस्टम। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ उस समय ब्रिटेन का राजा जॉर्ज सस्टम था, यानी कि जॉर्ज सस्टम को दिसंबर 1936 में ब्रिटेन का सम्राट घोषित किया गया और वो मई 1937 पर गद्दी पर बैठे थे। तो ये आपके टॉपिक कंप्लीट होते हैं। कैबिनेट मिशन योजना 1946, भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता, भारत की संविधान सभा जैसे बेहतरीन टॉपिक्स को आपने अभी किया है। यूपी पीसीएस, आरओआरओ, बीपीएससी, बीईओ और यूपीएससी की तैयारी के लिए पीवाईक्यू सीरीज जो चल रही है हमारे चैनल पर वो बहुत ही शानदार रह रही है। आप लोगों का फीडबैक भी बहुत ही अच्छे तरीके से मिल रहा है। अगर आप लोगों को ये क्लास पसंद आ रही है, कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसे लगी। आप जब फीडबैक देते हैं, कमेंट करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल पर उपलब्ध अन्य कंटेंट को भी देखिए क्योंकि क्लासेस सभी शानदार हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आपके 3-4 वीडियो और बचे हैं आधुनिक भारत के इतिहास में, उनको बहुत ही शीघ्र आपको दिया जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि अगला टॉपिक आप पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं या ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।